तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज होने वाले वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम एक एक लेटर का हिंदी उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इन वर्डों का हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, इसका एक एक का उच्चारण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर आता है हमारा ओ आता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए हैं वो ओ से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है ओ दिया है, उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला ओ होता है इस तरीके से एंड दूसरा जो तरीका होता है उसका उच्चारण हमारा इस तरीके से ओ को हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, ओ किया, इसका उच्चारण ओ होगा। बात करें एन लेटर की तो एन से यहाँ पर बनता है ना। ठीक है, ध्यान रखना है एन से ना बनता है। फिर आता है हमारा ला। ठीक है, सॉरी, एल लेटर जो दिया है अंग्रेजी का वो उससे हमारा क्या बनता है, ला बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ला बनाते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट में वाई। ठीक है, वाई को ध्यान से देखना है, जो वाई लेटर हमें अगर कहीं पे भी लास्ट में, ठीक है, वर्ड के लास्ट में मिल जाता है, ठीक है, तो उसका उच्चारण जो होता है ई करते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ई करेंगे। यदि हमें जो वाई है, ठीक है, वाई का फर्स्ट जो लेटर है, यदि वर्ड की शुरुआत वाई से हो रहा है, ठीक है, वाई से शुरुआत हो रही है वर्ड की, तो उसका उच्चारण यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए आ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वाई जो है लास्ट में एंड में वर्ड के देखने को मिलता है, उसका उच्चारण ई होगा। तो इस तरीके से इस वर्ड का पूरे का उच्चारण करते हैं। तो हम पढ़ते हैं ऑनली। ध्यान रखना, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ओनली पढ़ते हैं। ठीक है, ओनली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ओनली का जो मीनिंग होता है, हिंदी मतलब होता है, वो होता है केवल। ठीक है, ओनली का हिंदी मतलब केवल होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड पे। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ओ दिया है, इस तरीके से ओ का उच्चारण ओ होगा। फिर हमारा आता है आर। आर का उच्चारण होता है रा। ठीक है, तो रा हम यहाँ पर डा है उसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से रा को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, रा लगा दिया। फिर आता है डा, सॉरी डी। तो डी से यहाँ पर बनाते हैं डा। डी से यहाँ पर क्या बनाया, डा बनाया। ठीक है, वर्ड के लास्ट में हमें कहीं पे भी, ठीक है, वर्ड के लास्ट में ई आर मिल जाता है। ठीक है, तो उसका जो उच्चारण होता है वो रा होता है। उसका मतलब क्या होता है, अर। इसका उच्चारण क्या होगा, अर होता है। तो आ जो होता है वो साइलेंट रहता है और क्या लिखते हैं हम, रा लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अ और और डर। क्या पढ़ेंगे, और डर। ठीक है, इसमें अर आ रहा है, तो इस तरीके से इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, इसका मतलब होता है आदेश देना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओ ओ बी। ठीक है, ओ से यहाँ पर ओ बनाते हैं, जिस तरीके से अभी बताया था, ओ का उच्चारण ओ लिखते हैं। और बी जो होता है, बी का उच्चारण वाह होगा। ई आर, लास्ट में ई आर दिख रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, रा। ठीक है, क्या होगा, रा, क्योंकि जो आ होता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होता है, ई आर को अर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, अ वर। क्या पढ़ेंगे, ओवर। ठीक है, तो ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवर के मीनिंग की बात करें तो हमारा होता है ऊपर। ठीक है, ओवर का मीनिंग क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। ओ का उच्चारण होता है अ। ठीक है, क्या होता है, अ। ठीक है, अ। यू जो होता है, यू का उच्चारण क्या होता है, ऊ। ई का उच्चारण यू, तो क्या हुआ, आ ऊ आऊ। और टी का उच्चारण ट, तो क्या हुआ, आउट। क्या हुआ, इतने का उच्चारण क्या हुआ हमारा, थ्री लेटर का आउट। ठीक है, एस जो होता है, एस से सा बनाते हैं। और यहाँ पर आई जो दिख रहा है उससे हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण ई होता है। डी से बनाते हैं डा। ठीक है, वर्ड के लास्ट में, यदि वर्ड के लास्ट में हमें कहीं पे भी ई दिख जाता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। ध्यान रखना, उसका उच्चारण कभी नहीं करते हैं। तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, आउट आउट साइड। ठीक है, ध्यान रखना, इस वर्ड का उच्चारण क्या होता है, आउटसाइड। इसको आउटसाइड पढ़ते हैं। ठीक है, आउटसाइड के हिंदी मीनिंग की बात करें तो आउटसाइड जो होता है इसका मतलब होता है बाहर। क्या होगा, बाहर होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ओ। मैंने जैसे कि बताया था, ओ जो होता है उसका उच्चारण ओ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ओ का उच्चारण ओ नहीं होता है। ओ का उच्चारण नहीं होता है, उनका एग्जैक्ट जो होता है वो वर्ड के हिसाब से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एन सी ई। ठीक है, ओ का उच्चारण यहाँ पर वा से हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एन की बात करें तो एन से ना बनाया। और सी लेटर की बात करें तो सी लेटर के दो उच्चारण होते हैं, एक होता है सा एंड एक होता है हमारा का। ठीक है, का यूज ज़्यादा होता है एंड कभी कभी सा का भी यूज
होता है। और ई जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट में या मिल जाता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड का उच्चारण जो मिलता है हमें क्या पढ़ते हैं, वंश पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वंश। ठीक है, वंश के हिंदी मीनिंग की बात करें तो वंश जो होता है उसका मीनिंग होता है एक वार। ठीक है, एक वार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे इसी तरीके से ओ। ठीक है, ओ से स्टार्ट है तो ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ। ठीक है, ओ। और यहाँ पर मैंने बताया सी, जो सी होता है उसका उच्चारण सा होता है एंड क्या होता है, का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी का उच्चारण होगा सी होगा, सॉरी सा होगा। ठीक है, सी का उच्चारण सा होगा। ई लेटर की बात करें, बीच में ई लेटर मिल जाए तो उसका उच्चारण ई होता है। एंड दूसरा होता है हमारा ए, इसका उच्चारण क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ई और ए उच्चारण होता है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा। तो ई का उच्चारण क्या हुआ, सी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ सी। और यहाँ पर क्या हुआ, ओ सी आ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आ का उच्चारण आ होगा और एन का उच्चारण ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, ओ सी अन। ठीक है, इस तरीके से क्या पढ़ेंगे, ऑसियन। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, ओशियन होगा। ठीक है, तो ओशियन के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ओशियन जो होता है इसका मीनिंग होता है महासागर। ध्यान रखना है, इसका उच्चारण क्या होता है, महासागर। ओशियन का हिंदी उच्चारण महासागर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओ। ठीक है, तो ओ का जो उच्चारण मैंने अभी बताया था, ओ का जो उच्चारण होता है वो एग्जैक्ट कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी अलग होता है। तो ओ का जो उच्चारण यहाँ पर हुआ हो रहा है वो क्या हो रहा है, आ से हो रहा है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आ। और टी एच जो होता है, जहाँ पे भी हमें टी एच ई, ठीक है, यदि टी एच ई वर्ड लास्ट में कहीं पे भी बीच में मिल जाता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, दा होता है। ठीक है, और आर का उच्चारण रा होगा। ठीक है, तो इसका टी एच ई का उच्चारण क्या होता है, दा, और आर जो होता है उसका उच्चारण रा होगा। ठीक है, तो इस वर्ड को इस तरीके से क्या पढ़ेंगे, अदर। क्या पढ़ते हैं, अदर पढ़ते हैं। ठीक है, अदर का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब इसकी बात करें तो क्या होता है, अन्य या दूसरा उच्चारण, इसका मतलब होता है दूसरा, अन्य या दूसरा, इसका हिंदी मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी उच्चारण इसी तरीके से करते हैं। ओ का उच्चारण करते हैं ओ वी। ठीक है, वी का उच्चारण करेंगे वा। ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया था ई आर, जहाँ पे हमें ई आर साथ में मिल जाता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, अर होता है। जहाँ पे आ जो होता है साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी कि तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ वर। क्या पढ़ेंगे, ओ वर। टी जो होता है, टी का उच्चारण होता है टा। और ए की बात करें तो ए का उच्चारण आ होता है, बड़ा आ होता है। ठीक है, छोटा आ होता है, और क्या होता है इसका उच्चारण, ए भी होता है। इसके तीन उच्चारण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टे। और के जो होता है, के से बनाते हैं हम का। इस के का उच्चारण क्या होता है, का होता है। जहाँ पे हमें ई जो लास्ट में मिल जाता है उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। उसका ई का जो लास्ट में हमें मिल जाता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसका उच्चारण जो पूरे का उच्चारण होता है इस वर्ड का, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओवरटेक। ध्यान रखना है, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ओवरटेक। ठीक है, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकलना। ठीक है, यानी कि किसी गाड़ी का ओवरटेक करना, किसी वाहन को ओवरटेक करना, उसका मतलब होता है आगे निकल जाना। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, इसका हिंदी मतलब आगे निकल जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, इस वर्ड का हिंदी उच्चारण करते हैं सबसे पहले, ओ एफ एफ आई ए एल। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे, ओ से यहाँ पर बनाते हैं ओ, एफ एफ। जहाँ पे भी हमें अंग्रेजी में सेम वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड मिल जाए कहीं पे भी, तो उन दोनों वर्ड में से, ठीक है, क्या करते हैं, एक का उच्चारण करते हैं। तो एफ जो होता है उसका उच्चारण क्या होगा, फा। यानी कि ना कि हम दोनों का एफ एफ अलग अलग करेंगे, एक का उच्चारण कर लेते हैं फा। ठीक है, एक का उच्चारण करेंगे फा। ठीक है, आई जो होता है, आई का उच्चारण होता है ई, छोटी वाली ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आ फी। सी जो होता है, सी से सा बनाते हैं और आई से ई। ठीक है, ए जो होता है, ए आ के उच्चारण में आता है, या के उच्चारण में अभी आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं अल और याला यल। ठीक है, तो इसे अल और यल, इसका उच्चारण सेम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अ और ला से एल। तो इस तरीके से क्या पढ़ेंगे, ऑफिशियल। क्या पढ़ेंगे,
ऑफिशियल, इस वर्ड का ऑफिशियल पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफिशियल के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑफिशियल जो होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है आधिकारिक, ठीक है। ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल का आधिकारिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ओ, ठीक है। ओ का उच्चारण आ, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे कि इसका उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है, आ हो रहा है, ठीक है। आर जो होता है, आर का उच्चारण रा होता है, ठीक है, जो हमने गा पे इस तरीके से लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर रा हुआ। और जी जो होता है, जी का उच्चारण गा होता है, जी, ठीक है, यहाँ पर जी दिया है, जी का उच्चारण गा होता है। ए जैसे कि मैंने अभी बताया था, ए का उच्चारण ए होता है और आ भी होता है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण ए का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। गा पे इस तरीके से ए, ठीक है। और एक क्या इस तरीके से और एक। और बात करें एन की, ठीक है, एन लेटर से ना बनता है, आई से ई, और जेड जो होता है, जेड से जा बनाते हैं, ई लास्ट वाला वो रहता है साइलेंट, इसका उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, अरेग, अरेग नाइस, क्या पढ़ेंगे, अरेगनाइज, ठीक है। अरेगनाइज के मतलब की बात करें तो अरेगनाइज का जो मतलब होता है वो होता है आयोजन, आयोजन करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज का हिंदी मतलब आयोजन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है ओ से यहाँ पर पी, सेम लेटर दिख रहा है, पी, तो पी का एक उच्चारण करेंगे पा, ठीक है। ओ का उच्चारण होता है ओ, इस तरीके से ओ की मात्रा लगाई हमने। एस का उच्चारण, एस की उच्चारण की बात करें तो एस का उच्चारण जा होता है, और ज़्यादातर हमारा यूज होता है सा, और कभी कभी उच्चारण होता है इसका जा। ये दो ध्यान रखने हैं, इसके जा एस के उच्चारण मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एस का उच्चारण जा हुआ, आई का उच्चारण ई, ठीक है, ई लगाया, टी का उच्चारण टा, लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, अपोजिट, क्या पढ़ेंगे, अपोजिट पढ़ते हैं। अपोजिट के हिंदी मतलब की बात करें तो अपोजिट जो होता है उसका मतलब होता है विपरीत, ध्यान रखना है, अपोजिट का हिंदी मतलब विपरीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा यहाँ पर ओ से उच्चारण करते हैं ओ, आर का उच्चारण करते हैं रा, आई का उच्चारण ई, जी का उच्चारण जी, जैसे अभी मैंने बताया था, जी का उच्चारण जो होता है कभी कभी क्या होता है, गा होता है, इसके दो उच्चारण होते हैं जा, ठीक है। इसके दो ध्यान रखने, इसके भी दो उच्चारण होते हैं गा और जा, ठीक है। तो इसका उच्चारण जा जो होता है उसका कभी कभी होता है, एंड गा का उच्चारण यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गी जो जी है यहाँ पर उसका उच्चारण जा हुआ, तो यहाँ पे हुआ ऑरिज, ठीक है, क्या हुआ, ई नहीं लगाएंगे, ऑरिज, ठीक है। एन जो होगा उसका ना होगा, ठीक है। आई से ई होगा, ए से आ, ठीक है, ए से आ, इस तरीके से आ, एल से ला, ठीक है। तो आ यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो ना है उसमें आ की थोड़ी सी हमें मात्रा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ओरिजिनल, क्या पढ़ेंगे, ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल का जो मतलब होता है हिंदी वो होता है असली, ओरिजिनल का हिंदी मतलब क्या होता है, असली होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना बेहतरीन तरीके से सीख सकें।